हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा MCQ में। तो बच्चों, आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो देखो, इसमें जो है हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी के जो मैं क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बच्चों एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में अभी जस्ट हमें रिवीजन करना है क्योंकि हमने पढ़ लिया है ना। तो और अगर आपको इनका एक्सप्लेनेशन चाहिए ना बच्चों, तो 5000 प्लस जो MCQs की सीरीज़ है, जिसमें मैंने 6100 तक आपको अभी तक क्वेश्चन करा दिया है ना। तो इसमें और भी क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको ना 5000 प्लस नाम इसीलिए दिया है कि इसमें क्वेश्चंस ऐड कितने भी मैं कर सकती हूँ, है ना। तो इस वाली में आपको सारा एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट और यहाँ पर अभी जो ये वीडियोज़ हैं, इनमें जो है हम जस्ट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अभी हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी के जो है क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो, सभी जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि देखो, हॉस्पिटल फार्मेसी से क्वेश्चंस बनते ही हैं हमारे एग्जाम में, आपको पता ही है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करें। और देखो, स्टार्ट करने से पहले जो अभी फार्मा MCQ की मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है ना। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ है, रिकॉर्डेड वीडियो के कोर्सेज हैं, तो ऐप पे विजिट जरूर कीजिएगा। ओके, फ्री टेस्ट भी है। तो अभी देखो क्वेश्चन, लार्ज बल्क आइटम्स ऑफ हॉस्पिटल सप्लाईज शुड बी स्टोर्ड इन द, ठीक है। लार्ज बल्क आइटम्स जो होते हैं ना, उनको कहाँ पर स्टोर करेंगे, तो उनको स्टोर करेंगे बॉटम रैक के बॉटम पे जो है वहाँ उनको स्टोर करा जाएगा। ओके, डैश इज एब्जॉर्बेबल सूचर बताना है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कैटगट जो होता है बच्चों, वो एब्जॉर्बेबल में होता है, स्टेराइल कैटगट, ऑप्शन ए आंसर हो गया ना। Which type of surgical dressing is commonly used to absorb moderately exudating wounds and मेंटेन ए मोइस्ट एनवायरनमेंट। तो कौन से टाइप के सर्जिकल ड्रेसिंग्स की यहाँ पर बात हो रही है? यहाँ पर होती है हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग्स होते हैं ये। थर्ड जनरेशन इंट्रा यूट्रिन डिवाइस में ना आपके जो ये प्रोजेस्टा सर्ट, जो हॉर्मोन्स वाली जो ये प्रोजेस्टा सर्ट्स है ना, ये आपका थर्ड जनरेशन इंट्रा यूट्रिन डिवाइस में आपने याद रखना है। ओके, हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस होता है ये प्रोजेस्टा सर्ट। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एज लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव मेथड है। जो लॉन्ग एक्टिंग है और रिवर्सिबल है तो आपके इंट्रा यूटेरिन डिवाइस हो जाएंगे। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो CPR पढ़ते हो ना, CPR, इट इज़ नॉट परफॉर्म्ड इन, तो हार्ट स्टॉप बीटिंग तो परफॉर्म करेंगे, ड्राउनिंग कोई डूब गया तो भी परफॉर्म करोगे अनकॉन्शियस स्टेट्स में, लेकिन टर्मिनल इलनेस में जो है इसको परफॉर्म नहीं करा जाएगा, है ना। डैश personnel include chief pharmacist, deputy pharmacist and who are responsible for procurement, distribution and control of all pharmaceuticals used in the respective pharmacy, है ना। तो ये आपका हो जाएगा मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन नहीं है। कह रहे इंस्पेक्टिंग एंड रिसीविंग आइटम एंड मेंटेन करना, इन्वेंट्री को करेगी हॉस्पिटल फार्मेसी, इन्वेंट्री को मेंटेन करना फंक्शन होता है। डिस्पेंस करेगी ड्रग्स को, केमिकल्स को, फार्मास्यूटिक्स को, बिल्कुल सही है। ऑब्टेन सप्लाई ऑफ ड्रग, केमिकल, बायोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन फ्रॉम एनी वेंडर बेस्ड ऑन कमीशन, ऐसा नहीं होता। देखो, कमीशन के बेस पे किसी भी वेंडर से ऐसे नहीं ले लेंगे ना। बाकी कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ ई सप्लाई बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी इथिकल ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू पेशेंट केयर के रिलेशन में फार्मासिस्ट की जो प्राइमरी इथिकल ड्यूटी बताओ। एंश्योर करना कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट, बिल्कुल सही है, इन्फॉर्मेशन को एंश्योर करेगा। मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं होगा बच्चों, आपसे तो ऑप्शन ए ही बन गया। बाकी प्रोमोट ओनली एक्सपेंसिव मेडिसिन, ऐसा नहीं होता। डेलीगेटिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर स्टाफ, ऐसा भी नहीं होता। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। डैश इज टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच ड्रग आर गिवन टू पेशेंट फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन एंड द फार्मेसी सप्लाई फ्रॉम द ड्रग स्टोर। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ड्रग आर गिवन टू पेशेंट फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन से ड्रग दी जा रही है पेशेंट्स को, फार्मेसी सप्लाई फ्रॉम द ड्रग स्टोर। तो ये किस में आता है? फ्लोर स्टॉक में, कम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन, तो ये होता है हमारा फ्लोर स्टॉक सिस्टम जो होता है उसमें होता है। नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट हैं? तो ये क्वेश्चन हमेशा बनता ही है ना। तो आपने कैसे याद कर रखा है? एक तरफ 50, फिर आप 500 याद रखते हो, यहाँ पर 100 लिखते हो, फिर 200 लिखते हो, फिर 300 लिखते हो ना, या 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15, ऐसे आप याद रखते हो ना। तो 200 बेडेड हॉस्पिटल के मेरे बच्चों ने 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर याद करा हुआ है, ऑप्शन 3 हो जाएगा।
है ना। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस एंश्योरिंग देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी एंड मैनेजिंग स्टोरेज कैन बी कंसिडर एज अ डैश रोल ऑफ फार्मासिस्ट। तो ये कौन से टाइप का रोल है फार्मासिस्ट का, मेडिकेशन मैनेजमेंट में आता है ये रोल। ओके, चूज अ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द मैथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोज को डिस्पेंस करने का गलत मेथड कौन सा, रॉन्ग। कह रहे हैं CUDD मतलब सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात हो रही है। सेंट्रलाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन एज सेंट डायरेक्टली टू फार्मासिस्ट के पास भेज देंगे प्रिस्क्रिप्शन को सेंट्रलाइज्ड में। फिर डिसेंट्रलाइज में कह रहे हैं डिलीवरी ऑफ यूनिट डोज इज ऑपरेटेड तो सैटेलाइट फार्मेसी। फिर सेंट्रलाइज में कह रहे हैं, तो इसका देखो आंसर हो जाएगा आपका कि भाई कौन सा रोंग है, कि भाई सेंट्रलाइज में प्रिस्क्रिप्शन को डायरेक्टली फार्मासिस्ट के पास सेंड कर दोगे, तो ये ही रोंग लिखा हुआ। ओके, फॉलोइंग इज इंक्लूडिंग द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम में क्या इंक्लूड होगा, हॉस्पिटल की जो फॉर्मुलरी जो होती है ना, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग्स होता है उसमें। इन क्लिनिकल फार्मेसी OTC का मतलब ओवर द काउंटर होता है, बहुत बार क्वेश्चन बना है, ओवर द काउंटर सिंपल होता है। NPO मीन व्हेन रिटन ऑन ए पेशेंट्स चार्ट या ऑर्डर, NPO होता है नथिंग बाय माउथ होता है, NPO नथिंग बाय माउथ होता है। अकॉर्डिंग टू स्टडी ग्रुप ऑन हॉस्पिटल अप टू 100 बेडेड, 400 के लिए पूछा आपसे कितने फार्मासिस्ट चाहिए, तो मैंने आपको हमने 3 देखे थे 50 बेडेड के लिए, 3 और 2 5 देखे थे 100 बेडेड के लिए, 7 तो देखे नहीं, 3 और 2 3 और 2 5 और 3 8 देखे थे, है ना। तो आंसर क्या बच गया, ऑप्शन 3 बच गया, 15 होगा, है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी यूज टू कंट्रोल ड्रग कॉस्ट इन ए हॉस्पिटल फार्मेसी। तो ये जो होता है सेटिंग अनलेबल्ड बॉटल ऑफ ड्रग हो जाएगा। विच वैल्यूएशन मेथड इज टिपिकली यूज टू असेस अ फार्मासिस्ट परफॉर्मेंस बाय गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम वेरियस सोर्स इंक्लूडिंग सुपरवाइजर्स, पीयर्स एंड पेशेंट। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री फीडबैक हो जाएगा बच्चों। ओके, व्हाट इज टर्म फॉर द इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, है ना। तो ये होता है क्या, एंटीबायोटिक का मिस यूज होता है। फॉलोइंग इज ए कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का एप्लीकेशन इन क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या है, प्रोवाइड ड्रग इंटरेक्शन अलर्ट्स। ओके, थ्रेड यूज फॉर स्टिचिंग टुगेदर टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ निडल्स की सहायता से टिश्यू को स्टिच करते हो ना, तो ये थ्रेड्स धागे यूज होते हैं, इनको आप क्या कहते हो, सूचर्स कहते हो, है ना, सूचर्स होते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन इंश्योरिंग मेडिकेशन सेफ्टी विद इन हॉस्पिटल सेटिंग। ओके, तो ये हो जाएगा मॉनिटरिंग पेशेंट मेडिकेशन रेजिमेंट टू प्रिवेंट एड्रेस मेडिकेशन एरर्स। फॉलोइंग फैक्टर रेगुलेट करेगा फर्टिलिटी को, तो स्पेसिंग इन चिल्ड्रन एंड न्यूट्रिशन दोनों ही अफेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव है टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ एंड टू कंट्रोल इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी, दोनों ही हैं, ऑप्शन सी हो गया। फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट्स द फार्मास्यूटिकल फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस इन ए हॉस्पिटल, है ना। तो इसमें जो है ऑप्शन ये भी 3 हो जाएगा, बोथ फर्निशिंग ड्रग इंफॉर्मेशन टू फिजिशियन अदर प्रोफेशनल स्टाफ एंड ड्रग यूज रिव्यू। नेक्स्ट है, विच केमिकल कंट्रासेप्टिव मेथड वर्क बाय इमोबिलाइज करा देगा बच्चों स्पर्म्स को, तो ये हमारा होता है स्पर्मिसाइड्स जो होते हैं ना, ये करा देंगे। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड में नहीं आता। नेचुरल में हमारे इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जो है ये नेचुरल में नहीं आते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब फार्मास्यूटिकल फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस इन ए हॉस्पिटल, है ना। कंपाउंडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग परचेज एंड दोज कंपाउंडेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन द फार्मेसी, दोनों है बच्चों, ऑप्शन 3 बोथ हो गया। अकॉर्डिंग टू स्टडी ग्रुप ऑन हॉस्पिटल हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर नीडेड, अप टू 100 बेडेड के लिए पूछा है, तो हमने 50 के लिए कितने देखे थे, 3 फार्मासिस्ट देखे थे, 100 के लिए 3 और 2 5 देखे थे। तो बच्चों ऑप्शन जो है आपको 1 में ही 5 फार्मासिस्ट दे रखा है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें भी बच्चों बोथ हो जाएगा, कंसल्टेशन एंड इन्वेस्टिगेशन रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट है एब्जॉर्बेंट सूचर मटेरियल अमंग द फॉलोइंग, तो एब्जॉर्बेंट सूचर कौन सा होता है, तो हमने देखा था हमारा कैटगट एब्जॉर्बेबल में आता है ना। नेक्स्ट है
तो ये सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो बच्चों होता है प्रमोट करेगी, रेशनल ड्रग यूज़ को प्रमोट करेगी हमारी। ओके, दिस अमंग द सिस्टम रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर प्रैक्टिस इज, तो इसमें होता है लेक ऑफ फाइनेंस, नो एनफ टाइम इज अवेलेबल, लेक ऑफ सोर्स ऑफ रिम्बर्समेंट। तो आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल। A motivational syndrome in cannabis users suggests that who use cannabis regularly are more likely to, है ना, जो cannabis को रेगुलरली यूज़ करेंगे तो वो क्या करेंगे, लॉस ऑफ एम्बिशन को एग्जिबिट, लॉस ऑफ एम्बिशन एग्जिबिट एपैथी एंड डिफिकल्ट कंसंट्रेटिंग। ओके, हाई इंसिडेंस ऑफ वुंड इन्फेक्शन इज ड्यू टू ऑल एक्सेप्ट ओबेसिटी, डायबिटीज मलिटस, माल न्यूट्रिशन, लेकिन इसमें एक्सेप्ट में ना बच्चों ऑप्शन डी आ जाएगा, क्लीन वोंड्स हो जाएगा। ओके, नॉन लिन इज ए प्रोग्राम विच प्रिडिक्ट, तो ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को प्रिडिक्ट करता है नॉन लिन। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसियोफल्विन इंक्रीज होता है विद फैटी डाइट के साथ में, इसका ग्रीसियोफल्विन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। सब्सटेंस यूज टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, तो ये हमारे क्या होते हैं, एंटीबायोटिक ही आएगा ना यहाँ पर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे पॉइजन के इफेक्ट को काउंटरैक्ट करेंगे आपके क्या होते हैं, एंटीडोट होते हैं ना। फॉलोइंग इज आर द नॉन मेडिकेटेड बैंडेजेस, में हमारे ये क्रीप और कैरी को दोनों ही बैंडेज आ जाएंगे, ऑप्शन 3 हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट ड्रॉप शिपिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है बच्चों, मैन्युफैक्चरर डिलीवर द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द एंड ऑफ द कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ फार्मेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग अब्यूज, का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग अब्यूज का, तो इसमें यूजिंग आ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब टू अनदर पर्सन। ओके, फॉलोइंग हार्मोन कंट्रासेप्टिव एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंजेक्शन फॉर लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल, इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं इसको, तो डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट आपका आंसर हो जाएगा। नॉट अ रोल ऑफ फार्मेसी प्राइमरी फार्मासिस्ट इन सेटिंग कम्युनिटी फार्मेसी, तो रोल नहीं है कि भाई मेडिकल डायग्नोसिस प्रोवाइड नहीं करेगा भाई हमारा, है ना, तो ये ऑप्शन बी हो गया। ओटीसी आपको पता ही है ओवर द काउंटर होता है, बहुत बार बना है क्वेश्चन। फीफो होता है फास्ट इन फास्ट आउट, फास्ट इन फास्ट आउट होता है आपका फीफो। लासा मतलब लुक अलाइक साउंड अलाइक होता है, लुक अलाइक साउंड अलाइक होता है ना। फॉलोइंग इज नोन एज फर्स्ट फार्मासिस्ट, हमारे जो है गैलन को फर्स्ट फार्मासिस्ट कहा गया है। इफ़ अ फार्मासिस्ट फाइंड एन इलीगल प्रिस्क्रिप्शन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, है ना, तो अगर कोई इलीगल प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट ने को मिली है तो वो क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा फिजिशियन को फॉर कंफर्मेशन के लिए। तो रिसेंटली देखो अभी कंडक्ट हुआ है मार्च में ये MPPGCL का क्वेश्चन पेपर, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन्वॉल्व बल्क स्टोरेज ऑफ मेडिकेशंस ऑन नर्सिंग फ्लोर फॉर जनरल यूज़, है ना, तो किसमें कौन से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है ये, तो फ्लोर स्टॉक सिस्टम की बात हो रही है। ओके, नंबर ऑफ बेड इन मीडियम साइज हॉस्पिटल में कितने बेड होते हैं, तो 500 से 1000 बेड है, मीडियम साइज हॉस्पिटल की बात हो रही है। ओके, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का फंक्शन है भाई डिस्पेंस करेगा, ड्रग्स को मैनेज करेगा, स्टोर्स को, और पेशेंट काउंसलिंग, तीनों ही फंक्शन है इसकी। ऑब्जेक्टिव क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी का, तो एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशन एट द राइट टाइम इन द राइट डोज एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, टू एक्ट एज ए काउंसलिंग डिपार्टमेंट फॉर मेडिकल स्टाफ नर्स एंड फॉर पेशेंट्स। ओके, दोनों हो गए। ओपीडी पता है आपको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ऑप्शन जो है बी, एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो होते हैं ना बच्चों, ये रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी। ओके, पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड, तो ये आपके जो एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं ना, ये जो होता है वॉक कर सकते हैं, एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो होते हैं, है ना, ठीक है। हाउ मेनी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड, 300 बेडेड हॉस्पिटल के लिए, मैंने आपको बताया अभी जो है 50 के बाद हमने 500 लिखे, यहाँ पर 100 लिखे, 200 लिखे, 300 लिखे, है ना, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15, तो 10 हो गए ना। 300 बेडेड के लिए कितने हैं बच्चों, 10 फार्मासिस्ट, आपने बिल्कुल करेक्ट सोचा, ऑप्शन बी। हाउ मेनी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, 50 बेडेड के लिए हमने 3 फार्मासिस्ट देखे हैं, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए हमने 3 और 2 फिर 5 हो गया था, है ना, तो मैंने इसका सही बता दिया ना आपको।
आप 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट बताया ना, ठीक है। 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट आप लोगों ने पढ़ा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कहा जाता है। हाउ मेनी फार्मासिस्ट, फिर आप 200 में पूछ लिए, है ना, 50, 100, फिर 200, 3 और 2 5 और 3 8 वाला हो गया, जो ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है। ओके, हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड ऑन द, तो कहाँ पर होनी चाहिए बच्चों, ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए, है ना, स्पेशली द डिस्पेंसिंग यूनिट, ऑप्शन बी हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज एसोसिएटेड विद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में देखो आपका इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड आता है, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ड्रग बास्केट मेथड, तीनों ही आते हैं बच्चों, ऑप्शन ऑल के साथ जाओगे, है ना। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें ड्रग आर गिवन टू पेशेंट फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन से दी जाती है, एंड फार्मेसी सप्लाइज फ्रॉम द ड्रग स्टोर, है ना। ड्रग आर गिवन टू द पेशेंट फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन, तो ये आपका वही है फ्लोर स्टॉक सिस्टम, है ना, फ्लोर स्टॉक सिस्टम है। देखो रिपीट हो रखा है, क्वेश्चन एम्स में आया, फिर एसएसबी में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स के बारे में ट्रू क्या है, कॉस्ट ऑफ दोज मेडिकेशन डायरेक्टली एडेड टू पेशेंट्स के अकाउंट में डायरेक्टली ऐड हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। एग्जाम्पल्स में आपका पेनिसिलिन स्ट्रिप्टोमाइसिन आएगा। पिटसी डिसाइड करेगी चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स को एंड इट्स रिक्वायरमेंट को। देखो तीनों बातें करेक्ट करी हुई है इसके बारे में, चार्ज वाले के बारे में। करेक्ट, डैश मेडिकेशन स्टॉक ऑन द नर्सिंग स्टेशन एट ऑल टाइम, हमेशा रहती है, बट दे आर नॉट डायरेक्टली चार्ज टू एन अकाउंट ऑफ पेशेंट्स में डायरेक्टली चार्ज नहीं करते। कॉस्ट ऑफ सच मेडिसिन आर एडजस्टेड इन द रूम के रेंट में इनको एडजस्ट करोगे तो नॉन चार्ज वाली हो जाएंगी। ओके, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स होती हैं। नॉन चार्ज में देखो आपके सलाइन सोल्यूशन डेक्सट्रोज सोल्यूशन दोनों ही आते हैं। ओके, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम जो होता है बच्चों वो आप इन पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हो। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम इन पेशेंट्स के लिए होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन वुड भी डिफिकल्ट होगा इन द एब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट, तो किसमें आपका जो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होता है इसमें फार्मासिस्ट की एब्सेंस अगर होती है तो मेडिसिन को डिस्पेंस करना डिफिकल्ट होता है। पेशेंट जो एडमिट होता है वार्ड में वो आप उसे क्या कहते हो, आप इन पेशेंट्स कहते हो। डिफरेंट मेथड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इन पेशेंट्स में आपके इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम आता है, यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम सारे ही आते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नॉट इंक्लूड इन द इन पेशेंट सर्विस में क्या नहीं है, तो इसमें इशू सिस्टम है, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम आता है, यूनिट डोज डिस्पेंस, तो इसमें इशू सिस्टम नहीं आएगा, नोट पूछा है। फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ यूनिट डोज सिस्टम के बारे में क्या करेक्ट है, पेशेंट्स आर चार्ज ओनली फॉर दोज मेडिकेशंस विच आर कंज्यूम्ड बाय हिम, बिल्कुल करेक्ट है। इट रिड्यूस द मेडिकेशन एरर सिंस द फार्मासिस्ट चेक्स अ कॉपी ऑफ फिजिशियंस ओरिजिनल ऑर्डर। इट अवॉइड वेस्टेज ऑफ ड्रग, लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू बल्कि फ्लोर स्टॉक। इट अलो नर्स मोर टाइम फॉर डायरेक्ट पेशेंट केयर। देखो सारी बातें करेक्ट है बच्चों, ऑल आंसर आ जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, कह रहा सेपरेट मैन पावर रिक्वायर है प्री पैकेजिंग के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। ये इसका डिसएडवांटेज है सेपरेट कंटेनर, क्लोजर, मशीनरी एंड ऑल्सो स्पेस भी रिक्वायर्ड होता है, ये भी सही है। यूनिट डिस्पेंसिंग शुड बी हैंडल्ड बाय स्किल्ड पर्सन एंड सुपरवाइज्ड बाय फार्मासिस्ट ओनली, तीनों ही इसके डिसएडवांटेज दे रखे हैं। एग्जाम्पल इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपका यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है आपको। मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोज को डिस्पेंस करने के सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों ही मेथड है, ऑप्शन सी लगाओ बोथ। CUDD मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है, और DUDD डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है। ऑल इन पेशेंट ड्रग्स आर डिस्पेंस इन यूनिट डोज एंड ऑल द ड्रग्स आर स्टोर्ड इन मेन फार्मेसी में स्टोर करते हो, डिस्पेंस करते हो एट द टाइम डोज इज ड्यू टू बी गिवन टू द पेशेंट्स, है ना। तो ये हमारा सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बच्चों, क्या सेंट्रलाइज्ड है। ओके, CSSR मतलब सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम होता है। सी का मतलब होता है इसमें सेंट्रलाइज्ड होता है, जो सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर जो होता है बिलोंग्स टू, तो इन पेशेंट्स के लिए है हमारा इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। कंसेप्ट ऑफ रनिंग मिनी फार्मेसी इन ईच फ्लोर ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, है ना। तो इनको बच्चों सैटेलाइट फार्मेसी कहा जाता है, क्या कहते हो, सैटेलाइट फार्मेसी। सैटेलाइट फार्मेसी मोड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
अंडर, तो किस में आता है, जो सैटेलाइट फार्मेसी जो है यह आता है आपका डिसेंट्रलाइज्ड यूनिटेड डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम में। ओके, ड्रग बास्केट मेथड इज अडॉप्टेड इन द डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग बास्केट मेथड आता है आपका नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। ओके, मोबाइल डिस्पेंसिंग मेथड किससे बिलोंग करेगा हमारा, ये भी नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम हो जाएगा। डैश इज द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी इन 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितना स्पेस रिक्वायर्ड होता है बच्चों, तो 200 के लिए 1200 स्क्वायर फीट का स्पेस रिक्वायर्ड होगा। ओके, कितना, 1200 स्क्वायर फीट आपने 200 के लिए याद रखना है। ओके, मतलब व्हाट इज द मिनिमम स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड पर बेड इन ए 100 बेडेड हॉस्पिटल, तो इसके लिए आपका आ जाएगा कितना, 10 स्क्वायर फीट हो गया। ओके, जैसे फॉलोइंग डिस्पेंसिंग एरिया इन स्क्वायर फीट इज रिक्वायर्ड इन द 100 बेडेड कैपेसिटी हॉस्पिटल, तो इसके लिए आ जाएगा 350 आ जाएगा आपका आंसर। ओके, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर स्टोर रूम ऑफ ए 700 बेड हॉस्पिटल, तो इसके लिए आपका 2400 स्क्वायर फीट आ जाएगा। ओके, मिनिमम एरिया फॉर ए फार्मेसी इन एनी साइज हॉस्पिटल, तो इसके लिए 250 स्क्वायर फीट होता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, कह रहे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रीट पेशेंट्स इन ओपीडी, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। फिजिशियन बिफोर गिविंग एनी मेडिकेशंस को देने से पहले क्या कंफर्म करेगा फिजिशियन, है ना, कि भाई क्या कंफर्म करेगा, सारी बातें चेक करेगा, पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शन विद एग्जिस्टिंग मेडिकेशंस, चेक पॉसिबल इंटरेक्शन विद ओटीसी मेडिकेशंस एंड पेशेंट्स इज नॉट हाइपरटेंसिव टू मेडिकेशन, जो मेडिकेशन दे रहे हो तो उसकी जो है नोट हाइपरटेंसिव, किसी हाइपरटेंसिव तो नहीं है। सक्सेसफुल हॉस्पिटल इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, गुड कम्युनिटी ओरिएंटेड प्लानिंग, गुड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों ही करेक्ट है बच्चों। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल सर्विस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, होता है इंश्योर करना सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज हो जाएगा। ओके, फिर कह रहा है फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मासिस्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू इंश्योर इफेक्टिव पेशेंट केयर, तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ ड्रग इंटरेक्शन एंड पेशेंट सेफ्टी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फार्मासिस्ट व्हेन प्रोवाइडिंग पेशेंट काउंसलिंग एंड एडवाइस फॉर द यूज ऑफ कॉमन ड्रग, तो इसमें हो जाएगा आपका इंश्योर करेगा पेशेंट सेफ्टी एंड ऑप्टिमाइज ड्रग थेरेपी। ड्रग रिक्वायर्ड टू बी परचेज फॉर ए हॉस्पिटल, तो इसके लिए कौन इसको प्रिपेयर करता है, तो इसके लिए हमारा पीटीसी होता है, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। इन ए हॉस्पिटल रिटेल फार्मेसी एस्टेब्लिशन व्हाट इज द मिनिमम व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड एंड इम्प्लीमेंटिंग इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर्स, तो ये हो जाएगा आपका इंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड पेशेंट सेफ्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक हेल्प इन कैटेगराइजिंग आइटम बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस एंड एलोकेटिंग रिसोर्स अकॉर्डिंगली, है ना, तो ये आपका एबीसी एनालिसिस में आता है। ए मेथड ऑफ इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, तो इसके लिए आपके सारी मेथड है, पेशेंट काउंसलिंग है, प्रॉपर पैकेजिंग एंड लेबलिंग है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ मेडिकेशन रेजिमेन है। ओटीसी आपको पता ही है ओवर द काउंटर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेंट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग में नहीं आता, तो देखो इसमें आपके डिस्काउंट्स और ऑफर्स नहीं आते, बाकी डिजीज कंडीशन, मेडिसिन डोजिंग फ्रीक्वेंसी और मेडिसिन क्लासिफिकेशन आता है पेशेंट काउंसलिंग में। फॉलोइंग फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द लाइकलीहुड ऑफ ए ड्रग इंटरेक्शन अकरिंग, है ना, ड्रग इंटरेक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो जो पेशेंट की एज जो होती है ना वो अफेक्ट करेगी, बाकी प्राइस, कलर, ब्रांड नेम कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। पेशेंट काउंसलिंग व्हाट इज टीच बैक टेक्निक क्या होती है बच्चों, तो इसमें होता है मेथड होता है फॉर पेशेंट टू रिपीट बैक इन्फॉर्मेशन टू कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग। ओके, which term refers to practice of ensuring that patient receive right medications in the right dose via the right route and at the right time, है ना, तो ये आता है आपका मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग, तो फार्मासिस्ट का रोल नहीं होता कि भाई मेडिकल डायग्नोसिस प्रोवाइड करना। ओके, फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 6 आर ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो 6 आर में बच्चों राइट हैंड नहीं आता। ओके, बाकी 6 आर लिख रखे हैं। ऑथोराइज स्ट्रक्चर प्रोग्राम इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल दैट एनालाइज और इंटरप्रेट करेगा पैटर्न ऑफ ड्रग यूजेस, तो ये ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू में आता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट, क्या होता है बच्चों, ठीक है, तो इसके देख लो, तो इसमें होता है आपका ऑप्शन सी, नो फार्मासिस्ट शुड एंटर इनटू एनी सीक्रेट अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद अ फिजिशियन टू ऑफर हिम एनी कमीशन और एनी एडवांटेज बाय रिकमेंडिंग
इज अ डिस्पेंसरी और ड्रग स्टोर। फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी में कितने मेंबर्स हैं? इज कंपोज्ड ऑफ, तो पीटीसी जो है इसमें एटलीस्ट 3 फिजिशियन, एक फार्मासिस्ट और एक नर्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। इन केस ऑफ आयरन की पॉइजनिंग में क्या होगा? डिफेरियोक्सामिन देते हो आयरन की पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए। आयरन के लिए एंटीडोट क्या है? डिफेरियोक्सामिन। लैड टॉक्सिटी विच वन इज नॉट रिकमेंडेड, तो लैड के लिए डिफेरियोक्सामिन नहीं देंगे। ओके, फॉलोइंग इज कंसिडर्ड हार्ट जो है पेशेंट काउंसलिंग सेशन का हार्ट काउंसलिंग कंटेंट होता है। विच सॉफ्टवेयर हेल्प टू प्रिडिक्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के लिए एंड एडजस्ट डोज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग, तो फार्माकोकाइनेटिक के लिए आपने नॉनलिन पढ़ा है, ऑप्शन 3 है ना। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग अल्कोहल के डिपेंडेंस के बारे में जो फॉल्स है बच्चों, कह रहे देयर इज नो विड्रॉल सिंड्रोम, ये फॉल्स लिखा हुआ है। एडवाइस ऑफ स्टूल कलर में चेंज बाय द क्लिनिकल फिजिशियन फार्मासिस्ट इन एसोसिएशन विद द डिस्पेंसिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, कौन सी ड्रग दोगे तो आपको ये बताना पड़ेगा भाई स्टूल का कलर चेंज हो सकता है। तो आयरन की जो प्रेपरेशन होती है फेरस सल्फेट आंसर हो जाएगा ना। पेशेंट काउंसलिंग डज नॉट इंक्लूड, तो पेशेंट काउंसलिंग में मेडिकेशन की कोर्स नहीं आती, बाकी साइड इफेक्ट है, यूज ऑफ ड्रग है, एडिक्वेट स्टोरेज, ये सब आएगा। ओके, कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइंड फॉर मेंटेनिंग फार्माकोकाइनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, तो ये आपके लिए फार्माकोकाइनेटिक के लिए आपने नॉनलिन पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट है मेडिफोर इज द कंप्यूटराइज्ड सर्विस ऑफर्ड बाय ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू मॉनिटर, तो ये हो जाएगा ड्रग इंटरैक्शन को मॉनिटर करेगा। पीटीसी आपको पता ही है बच्चों फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी होती है, पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। सेक्रेटरी कौन है पीटीसी का बच्चों? सेक्रेटरी जो होता है हमारा फार्मासिस्ट जो है, पीटीसी का सेक्रेटरी हमारा फार्मासिस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव बता दो पीटीसी के ऑब्जेक्टिव, देखो बच्चों एजुकेशनल एडवाइजरी दोनों होते हैं, तो ऑप्शन सी के साथ जाओगे, बोथ हो जाएगा। चेयरमैन कौन है पीटीसी का? फिजिशियन जो है वो चेयरमैन है। ओके, पीटीसी प्ले इंपॉर्टेंट रोल ड्रग की सेफ्टी में, एडीआर मॉनिटरिंग और इमरजेंसी ड्रग लिस्ट तीनों में ही इसका रोल है। टाइप ऑफ बैंडेज हैज इलास्टिसिटी विच इज ड्यू टू स्पेशल वीव दैट अलो इट टू स्ट्रेच टू प्रैक्टिकली ट्वाइस इट्स लेंथ, ये अपनी लेंथ की डबल स्ट्रेच हो सकती है, तो ये हमारी क्रीप बैंडेज होती है ना। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कलेक्ट यूरिन फ्रॉम पेशेंट्स अनएबल टू नेचुरली और हैव ट्रबल ऑफ इनकॉन्टिनेंस, है ना, तो ये इसके लिए हमारे जो होते हैं क्या होते हैं? कैथेटर्स होते हैं ना। फॉलोइंग ट्यूब इज यूज टू फीड द पेशेंट्स को फीड करने के लिए आपकी राइले ट्यूब्स होती हैं। प्रोपोर्शन यूनिवर्सल एंटीडोट में बच्चों चारकोल मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड होता है 2:1:1 के रेशियो में होते हैं। ओके, चारकोल का 2 पार्ट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड के 1 पार्ट होते हैं, है ना, ये लिखा हुआ है। विच वन इज इम्प्रेग्नेटेड बैंडेज में हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज आ जाएगा। विच हेल्प्स टू इम्प्रूव ड्रग प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस बाय प्रोमोटिंग सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग, है ना, तो इसके लिए आपका पीटीसी या फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। फॉलोइंग एंटीडोट यूज टू ट्रीट ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग में आपने क्या पढ़ा है? पैरालिडोक्साइम दे रखो तो वो, या फिर एट्रोपिन। ओके, पॉइजनस मेडिकेशंस का क्या करोगे बच्चों? तो पॉइजनस मेडिकेशंस जो होती है इनको हैंडल विद कॉशंस एंड सेपरेट करेंगे, अदर मेडिकेशन से बच्चों अलग रखेंगे इनको, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव है पीटीसी के एक्सेप्ट, तो इसमें एडुकेशन होता है, ड्रग सेफ्टी एडवाइजरी, इसमें रिव्यू एक्सेप्ट में आ जाएगा, ऑप्शन डी। कंजप्शन ऑफ ड्रग रिपीटेडली टू प्रोड्यूस प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मूड एंड फीलिंग ऑफ वेलबींग, तो इसे हम क्या कहेंगे? ड्रग अब्यूज कहेंगे। करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग हैबिचुएशन की क्या करेक्टरिस्टिक है? देखो, डिजायर बट नॉट अ कंपल्शन टू कंटिन्यू टेकिंग द ड्रग फॉर द सेंस ऑफ वेलबींग, लिटिल और नो टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग, प्रेजेंस ऑफ साइकिक डिपेंडेंस बट एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिपेंडेंस, एनहेंस ऑफ एब्सटिनेंस सिंड्रोम, तो सारी बातें करेक्ट है, ऑप्शन डी हो गया। करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग एडिक्शन की क्या करेक्टरिस्टिक है? तो इसमें बच्चों सारी बातें हैं, टेंडेंसी इसमें डोज को इंक्रीज करने की टेंडेंसी है, साइकिक या फिजिकल डिपेंडेंस होती है इफेक्ट ऑफ ड्रग पे, एंड ओवर पावरिंग डिजायर, कंपल्शन टू कंटिन्यू टेकिंग द ड्रग, है ना, टू ऑब्टेन इट बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से भाई ड्रग लेनी एडिक्शन है जब। तो इन पीएससी फार्मेसी, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात हो रही है, कितने फार्मासिस्ट होते हैं इसमें? पीएससी में एक फार्मासिस्ट होता है। एंटीडोट एजेंट दैट काउंटरैक्ट, जो पॉइजन्स को काउंटरैक्ट करते हैं वो एंटीडोट्स होते हैं। चिलेटिंग एजेंट, जो आयरन एक्यूट आयरन के लिए मैंने आपको डिफेरियोक्सामिन बताया, आयरन की पॉइजनिंग में एंटीडोट क्या? डिफेरियोक्सामिन है ना।
फिर कह रहे हैं फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट साइनाइड के लिए आपने सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हमारा अमाइल नाइट्रेट भी आप याद रखोगे। यूनिवर्सल एंटीडोट में चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड होता है। ईडीटी नहीं आता बच्चों, इसमें एक्सेप्ट पूछा है। फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट में आपका जो है एड्रेनलिन जो होता है, ये फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट में आता है। एनाफाइलैक्टिक शॉक में बच्चों ड्रग ऑफ चॉइस आपका एड्रेनलिन ही होता है, आईवी। ओवरडोज, एट्रोपिन के ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए बच्चों एंटीकोलिनर्जिक है, कोई कोलिनर्जिक ड्रग दोगे तो आपकी फाइसोस्टिग्मीन दी जाएगी। ओके, बेलाडोना की पॉइजनिंग पूछे तो भी आप फाइसोस्टिग्मीन के साथ जाओगे। एंटीडोट कुरारे की पॉइजनिंग में आपका एंटीडोट नियोस्टिग्मीन आपने याद रखना है। स्पेसिफिक एंटीडोट बेलाडोना की पॉइजनिंग के लिए फाइसोस्टिग्मीन याद रखोगे आप। ओके, ड्रग ऑफ चॉइस मशरूम पॉइजनिंग की बात हो रही है, यहाँ पे हम एट्रोपिन को याद रखेंगे। ऑप्शन सी, ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइज करते हैं, ये विटामिन के को एंटागनाइज करते हैं हमारे ओरल एंटीकोएगुलेंट। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम बच्चों 1 से 3 मिनट का होता है। फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट स्पेसिफिक ऑफ ड्रग हैबिचुएशन, तो इसमें टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज, तो हैबिचुएशन, ये हैबिचुएशन लिखा हुआ है, इसमें ड्रग को डोज को इंक्रीज करने की टेंडेंसी नहीं होती है, नोट में आ जाएगा। ओके, कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ शीप के इंटेस्टाइन से बनता है। कैटगट को बच्चों वॉयलिन गट भी कहते हो, क्या बोलते हो, वॉयलिन गट भी कहते हैं। इंटेस्टाइन ऑफ शीप से बनता है। प्रांस ऑफ फूड की प्रांस में एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, एम्पेसिलिन का एब्जॉर्प्शन बच्चों क्या होता है, रिड्यूस होता है। हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स को आप आर्टरी फोर्सेप्स भी कहते हो, है ना। फार्मेसी प्रोफेशनल शुड बी ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनटेक ऑफ मिनिमम 4 to 10 ड्रग एट द सेम टाइम ऑन रेगुलर थेरेप्यूटिक बेसिस, ये आपका पोली फार्मेसी में आता है। ऑप्शन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ हॉस्पिटल कंटेनिंग कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग, तो ये आपका क्या है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होता है। टेट्रासाइक्लिन नॉट गिवन विद मिल्क, क्यों नहीं दोगे, इंसोल्यूबल चिलेट्स बना लेती है बच्चों आपकी टेट्रासाइक्लिन मिल्क के साथ में। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रेसियोफल्विन बच्चों आपका फैटी डाइट के साथ में इंक्रीज होता है, ध्यान रखना है। नेम द कमिटी विच लुक्स आफ्टर रेशनल यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल, तो इसके लिए हमारी पीटीसी है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी। बर्टोन लाइन क्लिनिकल साइन फाउंड इन पेशेंट विद क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ द लेड की पॉइजनिंग वाले पेशेंट्स में जो है ये बर्टोन लाइन देखने को मिलता है। फॉलोइंग यूजेस एंटीडोट ऑर्गेनोफॉस्फरस एंड कार्बामेट्स की पॉइजनिंग में हमारा एंटीडोट जो है बच्चों क्या आ जाएगा, एट्रोपिन सल्फेट आ जाएगा। वॉरफिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरेक्शन इज ड्यू टू, तो ये होता है ऑल्ट्रेशन इन मेटाबॉलिज्म, करेक्ट हो जाएगा। पेनिसिलामिन देते हो एज एंटीडोट, किसकी पॉइजनिंग में दोगे, पेनिसिलामिन कॉपर के लिए देंगे और लेड के लिए देंगे। ओके, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ सिल्वर प्रिपरेशन में लीड टू कंडीशन जैसे एयर गायरिया आप कहेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टैबलेट जो खाली पेट एम्प्टी स्टमक में आपके पीपीआई पेंटोप्राजोल लेने होते हैं। आइसोनियाजिड फेनेटोइन इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन फेनेटोन टॉक्सिटी इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिज्म, है ना। टर्म एसोसिएटेड विद रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, तो इसे हम कहेंगे एक्यूट। ऑटीसी का मतलब तो हो गया आपका ओवर द काउंटर, मतलब कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं। चिलेटिंग एजेंट जो एक्यूट आयरन की पॉइजनिंग में आपने डीफेरियोक्सामिन आयरन के लिए पढ़ा है। पैरासीटामोल ओवरडोज के लिए आप एनेस्टाइलसिस्टीन, बच्चों कौन से ऑप्शन में, एनेस्टाइलसिस्टीन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी। इथेनॉल एंटीडोट होता है किसकी पॉइजनिंग के लिए, मीथेनॉल के लिए एंटीडोट क्या है, इथेनॉल है। पीएचसी होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बोलोगे इफ 2 or more doses फॉर्म ऑफ सेम ड्रग कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रग, तो वो होती है केमिकल इक्विवेलेंट होते हैं। फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल एंटीडोट में नहीं आता आपका, ईडीटीए नहीं आता बच्चों मैकेनिकल एंटीडोट में। एडवाइस क्या दोगे पेशेंट्स को, टेकिंग जो डायजेपाम ले रहे हैं उनको आप क्या कहोगे, ड्रग में कोज ड्राउजीनेस करा सकती है बच्चों ये ड्रग। ओके, तो सारे एडवाइस लिखी हुई कौन से ड्रग के लिए कौन सी एडवाइस है। मिनिमम एयर रिक्वायर्ड टू रन ए ड्रग स्टोर 10 स्क्वायर मीटर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बेंजोडायजेपिन का एंटागोनिस्ट तो आपने फ्लुमाजिनिल पढ़ा है, ऑप्शन बी। इंफॉर्मेशन सोर्स अबाउट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, तो इसमें देखो मेडिकल जर्नल, ऑनलाइन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सोर्स और आपके रेफरेंस बुक्स आती हैं। एंटीडोट्स को पॉइजनिंग के केस में हम लोग एंटीडोट्स यूज करते हैं। ड्रग दैट आर ऑब्टेन इफ प्रिस्क्रिप्शन, तो ये हमारी क्या होती है, आप प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है ना। टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज ऑफ ड्रग व्हेन कॉन्टिन्यूसली यूज करेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, ड्रग का टॉलरेंस कहा जाएगा। नॉक्सिस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकरिंग इन नॉर्मल डोज, तो इन्हें आप एडीआर कहते हो बच्चों, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहा जाता है। लार्ज वॉल्यूम पर
सेंट्रल को इंट्रावीनस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर काउंटर एक्शन ऑफ पॉइजनिंग कोड बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में आपने प्रेलिडोक्साइम ऑप्शन 3 करेक्ट किया। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट, अगर स्नेक बाइट कर देता है तो फर्स्ट एड में क्या करना है भाई, हम पढ़ते हैं ना, एक उसके पास क्या करो, फर्म प्रेशर अप्लाई कर दो जहाँ पर स्नेक ने बाइट करा, ओवर द बिटन एरिया, इमोबिलाइजेशन ऑफ लिम्ब टू मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ वेनम, है ना। ऑप्शन 3, फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड विद इस्चेमिक हार्ट डिजीज से एसोसिएटेड नहीं है। कंजस्टिव CHF, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन डैश काउंट में इंक्रीज, तो लिम्फोसाइट्स का काउंट इंक्रीज हो जाएगा। ड्रग यूज करेंगे एट्रोपिन की पॉइजनिंग में, आपने जो है फाइसोस्टिग्मिन करेक्ट करना है। ऑप्शन 1 कह रहे विद फॉलोइंग ड्रग शुड बी लेबल्ड वार्निंग, अवॉइड अल्कोहल के ड्रिंक को अवॉइड करना है। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कोज करा देगी। ये ड्रग कौन सी, मेट्रोनिडाजोल की बात हो रही है। ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल की ओवरडोज क्या करा देती है, हिपैटिक नेक्रोसिस कोज करा देती है। BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट यूज करेंगे किसकी, मेटल की पॉइजनिंग के लिए, तो ये BAL, इसे मरकरी याद रखा करो आप, ब्रिटिश एंटी लेविसाइट डाइमर कैप्रोल होता है मरकरी। 2 स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग है, प्रोवाइड सेम क्लिनिकल रेस्पॉन्स अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, तो ये क्या होती है, ये हमारे थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट कहेंगे हम इनको। विच वन इज यूज टू ग्रैस्प हैवी मेटल्स के लिए आपका जो होता है कोचेर फोर्सेप्स, जो कोचेर यूज करोगे। मेडिकेशन दैट कैन बी ऑब्टेन ओनली बाय प्रिस्क्रिप्शन, तो ये हमारी कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, इसको लीजेंड ड्रग भी कहते हो, है ना। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग एंटीडोट है, मॉर्फिन के लिए एंटीडोट नलोक्सोन पढ़ते हो आप, है ना। नलोक्सोन जो है मॉर्फिन के लिए एंटीडोट होता है। मिथेनॉल पॉइजनिंग में आपने क्या दिया था, इथेनॉल देते हो, मिथेनॉल की पॉइजनिंग होगी तो क्या दे दोगे, इथेनॉल दे दोगे। फॉलोइंग कैन बी यूज टू एंटागनाइज एंड द एक्शन ऑफ हिपैरिन, हिपैरिन के लिए एंटीडोट आपका प्रोटामिन सल्फेट आप लोगों ने पढ़ा है, प्रोटामिन सल्फेट। ओपियम पॉइजनिंग के लिए आप नलोक्सोन प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट पढ़ते हो, है ना। करेक्ट मैच का डाइमरकैप्रोल जो है आयरन के लिए दे रखा है। कैल्शियम डाइसोडियम EDTA आर्सेनिक के लिए दे रखा है। पेनिसिलामिन कॉपर के लिए, हाँ कॉपर चिलेटिंग आयरन, पेनिसिलामिन ही करेक्ट लग रहा है यहाँ तो, है ना। ऑप्शन C ही करेक्ट हो जाएगा बच्चों। स्टेट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ डायाफोरासिस का मतलब होता है बच्चों स्वेटिंग होता है। फॉलोइंग इज नॉट द मैनुअल मेथड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में ड्रिंकर्स मेथड आप लोगों का नहीं आता। फॉलोइंग ड्रग यूज करेंगे, कॉपर की पॉइजनिंग में कॉपर चिलेटिंग एजेंट आपका पेनिसिलामिन आता है, ओके। च्यू डू नॉट स्वेलो, एक गिवन होने पेशेंट्स यूज ऑफ टैबलेट्स, जो एंटासिड्स की टैबलेट्स होते हैं वहाँ उन्हें कहेंगे च्यू करना है, डू नॉट स्वेलो। विच टाइप ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स डू इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस आते हैं, तो ये आपके जो हैं सेकेंडरी में आ जाएंगे। मेडलाइन इज ए ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स कैटेगराइज्ड अंडर, तो ये आपका जो है ऑप्शन B, ये भी सेकेंडरी में आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर इज यूज्ड फॉर, तो डेंजरस ड्रग के लिए इसको यूज़ करोगे। ऑब्जर्वेबल सूचर में आपने क्या पढ़ा, कैटगट पढ़ा है, तो ऑप्शन D में कैटगट। क्रोमिक दिया है। ट्यूबुलिन सिरिंज, ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज अवेलेबल होती है, 1 ml होता है। विच वन इज यूज फॉर एस्पिरेशन ऑफ स्टमक कंटेंट के एस्पिरेशन के लिए रिलेज ट्यूब यूज़ करेंगे, है ना। विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ ओपियोड कैन मैनेज, इसके लिए आप मिथाडोन यूज़ करोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलिटी इंक्रीज व्हेन ड्रग होती है आपकी कौन सी फॉर्म में होते हैं, नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में बायोलिटी इंक्रीज हो जाएगी ड्रग की। इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसेमिया आपके टाइप A एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आते हैं। फॉलोइंग एजेंट कोज डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, अगर उसको मिल्क के साथ मिलेंगे तो क्या करा देगी आपकी डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, आपकी टेट्रा साइक्लिन ही करा देगी। एंटीडोट ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग में आपने पढ़ा है कौन सा, एट्रोपिन पढ़ा है, ऑप्शन B हो जाएगा। पैरासीटामोल इज नॉट गिवन टू पेशेंट्स जिनको ये देखो हिपैटिक नेक्रोसिस करा रही है ना, जो लीवर डिजीज वाले पेशेंट्स हैं उनको पैरासीटामोल नहीं देंगे, ओके। नॉर्मल वैल्यू हिमाटोक्रिट की वैल्यू कितनी होती है, 40 to 54% हो जाएगा। को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोबेनासिड एंड पेनिसिलिन रिजल्ट्स इन, तो इसका जो प्रोबेनासिड डिक्रीज करा देगा, पेनिसिलिन का एक्सक्रीशन। रिलेज ट्यूब देते हैं, क्यों देते हैं, देखो फीडिंग के लिए, रिमूव पॉइजन फ्रॉम स्टमक एंड टू डू गैस्ट्रिक लिवाज, ओके। तो ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। ऑल फोर्सेप्स यूज टू होल्ड द अपेंडिक्स, तो ये हमारे बैबकोक टिश्यू फोर्सेप्स होते हैं। एंटीडोट कॉपर के लिए आपने क्या पढ़ा, कॉपर चिलेटिंग एजेंट D पेनिसिलामिन पढ़ा है, ऑप्शन B। फॉलोइंग कंपाउंड जो है साइनाइड की पॉइजनिंग में सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्राइट दे रखा, ऑप्शन B में अमाइल नाइट्रेट भी आपने पढ़ा था, है ना। विच ड्रग इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग, एग्जाम्पल है फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन का, तो क्लोनिडोन क्लोरप्रोमाजिन का जो इंटरेक्शन है ये फार्माकोडायनेमिक में आता है। ड्रग विच इज गिवन बाय ओरल रूट से दोगे आप, देते हैं पैरासीटामोल को दे सकते हो, ओके। बाकी इन तीनों को पैरासीटामोल को ओरली दे सकते हैं,
और जो है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ आता है। जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में वैसे कलेक्टिव आपका जो ड्रग का लिस्ट जो होता है ना, इसमें क्या जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में हमने क्या देखा था बच्चों, लिस्ट जो है ड्रग लिस्ट होता है, ड्रग का लिस्ट होता है इसमें। ओके, फिर इन एच इन हैपा फिल्टर में एच होता है हाई, ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मेटालिक सूचर्स जो होते हैं बच्चों किसके बने होते हैं, ये स्टेनलेस स्टील एंड सिल्वर के, ऑप्शन सी हो जाएगा। एब्जॉर्बेबल में हमारा जो है कौन सा आता है, ब्रोकाफिल यहाँ से आ जाएगा, कैटगट पढ़ा था, ब्रोकाफिल भी आता है एब्जॉर्बेबल में, ध्यान रखना। एब्जॉर्बर सूचर फिर से पूछ लिया तो एब्जोल में कैटगट ब्रोकाफिल पड़ा, यहाँ पर फेसिया लाटा जो है ये एब्जोल में आ जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ पीटीसी मीटिंग विच शुड बी होल्ड ईयरली, तो ये है ऑप्शन सी। 6 स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कैटगट इन्वॉल्विंग मेजरमेंट बाय मीन्स ऑफ डायल रीडिंग माइक्रोमीटर इज नोन एज द टेस्ट फॉर, तो ये है हमारा गोज, टेस्ट फॉर गोज हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, फिर कह रहे हैं विच ऑफ द सोर्स ऑफ कारगाइल मेम्ब्रेन सूचर का सोर्स होता है ओक्स। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर के, एक्सेप्ट तो कैटगट तो आपका एब्जॉर्बेबल में आता है, बाकी तीनों नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। अवॉइड चीज़ चॉकलेट रेड मीट इन पेशेंट हु आर अंडर थेरेपी, जो माओ इनिबिटर वाले पेशेंट्स होते हैं उनको चीज़ ये सब नहीं देते, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाती है। ओके, ओटीसी तो ओवर द काउंटर है बच्चों, कितनी बार आ लिया ना ओवर द काउंटर, यहाँ पर ना ऑप्शन ए में ओवर द काउंटर है। विच कैटेगरी ऑफ एबीसी एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेट 70% तो खर्चा आ रहा है, एक्सपेंडिचर 10% ड्रग का है, तो वही है टाइप ए आइटम जो कि बहुत ही कॉस्टली आइटम्स होते हैं। ओके, डैश इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक दैट इज यूज टू डिटरमाइन कितना इन्वेंट्री ऑर्डर करना, तो ये ईओक्यू एनालिसिस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आप लोग पढ़ते हो। रिंगर इंजेक्शन में क्या होता है बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड होता है, पोटाशियम क्लोराइड होता है और आपका सोडियम क्लोराइड, तीनों होते हैं। इनकी ये कंपोजिशन देख लो, 0.86% ये है सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड 0.03 और 0.033% कैल्शियम क्लोराइड है। ओके, पिक आउट द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, बैंडेज, सैनिटेशन, एब्जॉर्बेंट या प्रोटेक्टिव, तो ओड वन है इसमें से ऑप्शन बी सैनिटेशन। नोलिन प्रोग्राम विच प्रिडिक्ट करेगा फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को प्रिडिक्ट करता है। रेजिंग क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा है तो मतलब किडनी डैमेज को ये इंडिकेट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है विच एडवाइस गिव टू पेशेंट्स व्हेन गिविंग टेट्रासाइक्लिन को देंगे ना तो कहेंगे भाई मिल्क के साथ में इसको मत लेना, नहीं तो इंसॉल्युबल चिलेट्स फॉर्म करा लेती है। इन प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग द टर्म डी ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू रेफर्स टू, ठीक है, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये, आइडेंटिफाई पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, अदर क्लिनिकल इशू। कंसेप्ट ऑफ एंटीबायोटिक स्टीवॉर्डशिप प्राइमरली एम टू, तो ऑप्टिमाइज करते हैं यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक टू कम्बैट रेजिस्टेंस। ओके, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट टर्म पॉलीफार्मेसिस पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एट रेफर्स टू, तो ये द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मल्टीपल मेडिकेशंस बाय फार्मासिस्ट पोटेंशियली लीडिंग टू एडवर्स इफेक्ट। ओटीसी वही है, ओवर द काउंटर ड्रग जो होती है, डू नॉट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन, है ना। नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज फॉर एंटरिंग फीडिंग, तो ये होती है कौन सी, ऑप्शन बी होती है राइलेस ट्यूब होती है। सिकल सेल एनीमिया कैन बी सस्पेक्टेड इन केस ऑफ डैश ईएसआर, अगर ईएसआर जो है आपका जो सिकल सेल एनीमिया है तो आपका ईएसआर डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो लिख रहा है कब ईएसआर डिक्रीज होता है कब इंक्रीज होता है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर बैरियर पेशेंट की काउंसलिंग में, हमारा लैंग्वेज जो है मेजर बैरियर हो जाएगा। इन द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मैथड फॉर फ्लोर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग ड्रग सप्लाई एंड प्लेसिंग रिक्वेसाइट ऑर्डर, तो ये हमारे जो नर्सिस होती है ना ये रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर कह रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसी यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड हेल्प इन, तो कंप्यूटर किस में हेल्प कर रहा है ना, तो कह रहे हैं इंश्योर करेगा एक्यूरेट ट्रैकिंग और ऑफ मेडिकेशन स्टॉक एंड पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस इन ए हॉस्पिटल फार्मेसी इज प्राइमरली डिजाइन टू, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्राइमरी डिजाइन टू, है ना, तो किसके लिए, परफॉर्म रूटीन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू पेशेंट, प्रोवाइड एंटरटेनमेंट फॉर पेशेंट ड्यूरिंग देयर स्टे, तो ऐसा होता है। ऑफर डिटेल्ड ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिकेशन, ये सही है। मॉनिटर ड्रग प्राइसिंग एंड सेल्स, ठीक है, तो ऑप्शन आपका, तो ये हॉस्पिटल फार्मेसी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर हम इनको ना थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी मतलब कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से आराम से निकल जाते हैं ये। हॉस्पिटल फार्मेसी प्ले क्रिटिकल रोल, किस में रोल प्ले करेगी, देखो प्रिपेयर पेशेंट चार्ट,
ट्रेन करेगी हॉस्पिटल स्टाफ को, डिज़ाइन करेगी हॉस्पिटल फार्मेसी या मॉनिटर। तो क्रिटिकल रोल में तो एडीआर में ही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 4, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग फार्मेसी, तो ये 10 स्क्वायर मीटर पढ़ा है हमने, है ना। कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। विच डाटाबेस इज यूज फॉर मेंटेनिंग और रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए आपका कौन सा है इसमें, मेडलाइन आएगा। ओके, फिर कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल स्टाफ मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन इन हॉस्पिटल सेटिंग, बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। रेडियोलॉजिस्ट है, सर्जन है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या फार्मासिस्ट, बताओ कौन है, बता दोगे सिंपल। फार्मासिस्ट है हमारा, ऑप्शन 4 फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मेसी व्हाट डज ओटीसी, वही ओटीसी पूछ लिया भाई, ठीक है। ओटीसी वही ओवर द काउंटर, ठीक है बच्चों। तो इतने क्वेश्चन थे इस वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।